नमस्कार। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? उत्तर है रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? उत्तर एंटोन वॉन लीवेनहॉक। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? उत्तर कोशिका। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्यों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? ऐसा माना गया है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 60,000 बिलियन कोशिकाएं होती हैं। कोशिका भित्ति केवल पौधों में ही क्यों पाई जाती है? चूंकि पौधे चल नहीं सकते, इसलिए पौधे की कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति की एक मोटी परत होती है। पौधों की कोशिकाओं की रिक्तिकाएं क्यों बड़ी होती हैं? पादप कोशिकाओं में आमतौर पर बड़े केंद्रीय रिक्तिकाएं होती हैं जो तरल पदार्थ से भरी होती हैं। यह कोशिका को अतिरिक्त सहारा देती है और पादप कोशिका को स्फीति तथा कठोरता भी प्रदान करती है। विभिन्न कोशिकांगों के द्वारा पौधों और जंतु कोशिकाओं की तुलना करें। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। केंद्रक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, पर पादप कोशिका में यह मध्य से हटकर होती है। कोशिका झिल्ली दोनों कोशिका में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। हरित लवक पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। रिक्तिकाएं दोनों कोशिकाओं में होती हैं, पर पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़े आकार की होती हैं। सही गलत की पहचान करें। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, सही है। रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, गलत है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, गलत है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, सही है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सही है। पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, सही है। सही विकल्प का चयन करें। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में होता है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं निष्कासन दोनों, ये सभी क्रियाएं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र यानी छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने तथा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिका अंगक यानी कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय, हरित लवक, रसधानी आदि। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। कोशिकाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करना है, अतः इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। राइबोसोम के कार्य। प्रोटीन का उत्पादन करना है जो वृद्धि के लिए आवश्यक है। गोल्गी काय के कार्य। कोशिकाएं प्रोटीन सहित विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े अणुओं का निर्माण करती है, जिन्हें इनके द्वारा पैक कर दिया जाता है। हरित लवक के कार्य। प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी भोजन निर्माण का कार्य करती है, अतः इसे कोशिका का रसोई भी कहते हैं। रसधानी का मुख्य कार्य कोशिका के भीतर एक स्थिर स्फीति दबाव बनाए रखना है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर
संपूर्ण पदार्थों के बीच पाए जाने वाले द्रव्य को कहते हैं, जबकि केंद्रक झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। चित्र बनाकर पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप चित्र को देख रहे हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के चित्र में आप अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं है। केंद्रक पादप कोशिका में मध्य से हटकर है, जबकि केंद्रक जंतु कोशिका के मध्य में है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में नहीं है। इस तरह से आप अंतर जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में देख सकते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए में जीन होते हैं जो आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, यानी माता पिता के गुण संतानों में जो पहुंचता है वह जीन के द्वारा पहुंचाया जाता है। पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? कोशिका भित्ति कोशिका को संरचनात्मक समर्थन, आकार, सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ, तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। कोशिकाएं जीवों के आकार को निर्धारित नहीं करती हैं। बड़े जीवों में कोशिका की संख्या अधिक होती है और छोटे जीवों में कोशिका की संख्या कम होती है, पर कोशिकाओं का आकार लगभग समान ही होता है। जीवों के आकार को उनकी जन्म के समय जेनेटिक और पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित किया जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने अभ्यास के प्रश्नों को हल किया। सभी विद्यार्थियों से उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को हल करें, लिखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।